नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आचार्य निम्मी का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम आप सब स्वागत करते हैं श्री वीपी गोयल जी का, जो हमें होरा लगन का जो हमारा वेबिनार होने वाला है उसके बारे में कुछ बताएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दीदी जी। सर, होरा लगन के लिए हम क्या पढ़ेंगे? होरा लगन नहीं, हाँ जी। मतलब पूरा होरा। ओके हर ग्रह का होरा। जी। ठीक है। जी और किस तरह से वो हम करते हैं, जी। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आपने देखा होगा जब डिविजनल कंसिडरेशन पराशर जी ने दी थी, आपने अलंकार में ही पढ़ लिया होगा। हाँ जी। कि पराशर जी ने लिखा है कि किसी भी फलित को करने के लिए षड वर्ग देखना जरूरी है। हाँ जी सर, बिल्कुल। 4 डिवीजन की थी उन्होंने। हाँ जी। हाँ जी। षड वर्ग, सप्त वर्ग, 10 वर्ग, षोडश वर्ग। हाँ। ठीक है। अब उसमें देखो कि षड वर्ग जो 6 वर्ग हैं, जिनको पराशर जी ने कहा है ये तो जरूर जरूर देखने चाहिए, उनमें देखो कौन कौन से वर्ग हैं। सबसे पहला है D1 बर्थ चार्ट, दूसरा है होरा, तीसरा है दृष्टांत, चौथा है नवांश, पांचवा है द्वादांश और छठा है त्रिशांश। इनको पराशर जी ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। आपका जो D60 है वो तो बाद में आया है, पर पराशर जी ने कहा कम से कम ये 6 वर्ग जरूर देखने चाहिए। अब इसमें होरा है, आप ये समझो कि होरा को कितनी इंपॉर्टेंस दी है पराशर जी ने जी। और हमारी बैड लक है या हमें चांस नहीं मिलता कि हम होरा की इंपॉर्टेंस को समझें। सर, उसी को समझने के लिए हम वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादातर हम इसे इग्नोर कर देते हैं, दरकिनार करते हैं। यार होरा में क्या है, सन और मून का ही तो है। और इसको पराशर जी ने लिखा है धन के लिए देखा जाता है। अब धन इन दोनों से कैसे देख लें कि सूर्य के होरा में है और चंद्र के होरा में है। धन से यहां पराशर जी का मतलब था 9 निधि। निधियां धन है, ठीक है, सिद्धियां नहीं, निधि। तो निधि में आप देखोगे धन भी है, आपके संतान भी है, इनको निधि बोला है उसने। माँ बाप है, तो ये सारे वर्ग उसी से कनेक्टेड हैं। तो होरा का इसमें बहुत अच्छा स्थान है। और आप अगर देखोगे कि षड वर्ग में अगर लगन को 6 बिंदु दिए हैं तो होरा को 2 बिंदु दिए हैं, उसने 2 पॉइंट दिए। किसी को 1 दिया है, उस 1 से भी ये ज्यादा है। नवांश को 4 या 5 दिए हैं, ठीक है। तो नवांश से थोड़ी कम ही है ना इसकी अहमियत। तो ये इस बात की ग्रेविटी को, गरिमा को लोग नहीं समझते। अब सूर्य और चंद्र हो रहा आ गया, ठीक है। अब मैं कई दफे उसमें किताब में मेरी डिविजनल चार्ट की में लिखा है कि भाई सूर्य की होरा परिश्रम कराती जी सर, और चंद्रमा की होरा मृदु है। तो वो मैंने दशा निर्णय में भी उसको इस्तेमाल किया है, आप लोगों को बताया है कि अगर सूर्य के होरा के ग्रह की दशा चल रही हो तो क्या होता है, और चंद्रमा की चल रही हो तो हंसते खेलते तुम बुरे कठिन से कठिन समय भी निकाल देते हो। इसको होरा को
आगे कैसे ले जाते हैं हर वर्ग में, वो आप देखोगे। हमारे जितने नियम हैं, आप चाहे वो देख लो, हम हमेशा पढ़ाते रहते हैं 22वां दृष्टांत, 64वां नवांश, दोनों के खर एक हो जाएं तो वो कष्ट देता है। और बहुत से कहते हैं भैया कष्ट नहीं देगा, मेरा तो ठीक ठाक गया। अब वहां क्लू आता है होरा से, कब ज्यादा कष्ट देगा और कब कम कष्ट देगा। ठीक है, आप नवांश देख लो, उसमें भी होरा का यूज है, हम करते ही नहीं है। जब हम नवांश भी देखें जी, तो भी होरा में का फर्क पड़ता है। आप सप्तांश है, संतान बताना चाह रहे हो, ठीक है, और आपको परेशानी दिख रही है कि भाई लगन लॉर्ड जो है वो पीड़ित है, तो हम क्या कह के छोड़ देते हैं कि भाई इसमें एफर्ट ज्यादा होगी। अब उसका होरा अगर हम देखें, वो डिसाइड करेगा कितनी एफर्ट है या कितनी नहीं है। पराशर जी ने ऐसे ही नहीं लिखा है षडवर्ग में होरा को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स तो की। हाँ, ये तो पराशर जी का होरा बोल रहा हूं मैं। बहुत तरह के होरा है कैलकुलेट करने के लिए। अब एक है लाभ मंडूक होरा, असल में वो बताता है आपको धन क्या है। उसी तरह काम करता है जैसे इंदु लगन काम करती है। और भी कई तरह के हैं, परंतु वो सारे हम नहीं पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट हो रहा है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें अब एक और हो रहा है, वो आपकी सेक्सुअल लाइफ बताता है। तो अब इसका जो दायरा है बहुत बड़ा है हो रहा था। मेरे ख्याल में ये सुनकर के आज जो मैं बोल रहा हूँ अचंबा होगा सबको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि ये हो रहा हम 15 मिनट में अपनी क्लास में पढ़ा करके छुट्टी कर देते थे, हम उसको आगे अप्लाई करते ही नहीं थे। ठीक है ना, तो अब हम ये एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ देखना है। जी सर। ठीक है, मेरे ख्याल में और ज्यादा ना बता करके हम वेबिनार में ही स्टूडेंट से मिले, क्योंकि वेबिनार भी बड़ा लंबा टाइम है आपका, ज्यादा ही रखा हुआ है। और कोई ये सोचे कि यार वेबिनार 1.5-2 घंटे होरा पे रख दिया है, बकवास होगा। नहीं सर, स्टूडेंट्स को मालूम है आप वर्गा के मास्टर है, जीनियस मास्टर। किसके? वर्गा चार्ट्स के सर। अरे सर वर्गा चार्ट में जितनी पकड़ आपकी है, जितना आप समझा रहे हैं, उतना कईयों को तो पता भी नहीं। ऐसा है, मैं कई दफे ये सोचता हूँ कि अब मैं पहले इंजीनियर था, अब सब भूल गए मेरे को इंजीनियरिंग, कोई मानता ही नहीं इंजीनियर, सब कहते हैं यार ये तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है। ठीक है, अब वो ठप्पा लग गया वर्ग का, फिर ठप्पा लगा दशा का। योगिनी दशा, सर आपने क्या दशा बताई है, लोग उसको अपने नाम से सॉफ्टवेयर करके बेच रहे हैं। वो ठीक है, करने दो, उन्हें भी तो रोटी कमानी है अपनी। जी सर, जी जी। और उसके बाद ज्योतिष के नियम, जी, उनको सरल करके निकालना। जैसे केंद्र अधिपति है, ये है, तो अब वो ठप्पा लग जाएगा। अब बताओ मैं क्या हूं, डिविजनल चार्ट है, दशा है, या सरल ज्योतिष है? सर दशा या जो भी है, लेकिन डिविजनल चार्ट पर आज तक किसी की इतनी मास्टरी नहीं है।
वो इतनी ब्रीफली नहीं बता पाए। भैया बात मानता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे कारकांश लगन से 5वें में शनि बैठा हुआ है जी और कई प्लेनेट उसको आस्पेक्ट करते हैं। जी सर। राहु उसके साथ है, जी सर। तो बाल की खाल निकाल लेता हूँ और कुछ नहीं है, सब शास्त्रों में दिया हुआ है। तो मेरी उपज नहीं है ये, उन्हीं को मैंने एक्सपेंड किया। और सर उनको समझना और समझाना, चाहे वो डिविजनल चार्ट हो, चाहे वो योगनी दशा हो, ठीक है। तो उसको सिर्फ मैंने क्या किया है, समझ करके सरलता से उसको बता देना है। अब इसी तरह होरा की डेप्थ भी आएगी, आप लोग देखेंगे क्या डीप है वो। जी बिल्कुल सर, लोग जरूर जुड़ेंगे जिनको पढ़ना है, एस्ट्रो लवर्स और आपके बहुत बहुत फैंस हैं। और नहीं, एक मैं और बोलूंगा कि अगर कोई अपनी कुंडली लगाना चाहता है किसी भी डिफिकल्ट या बड़े अच्छे पीरियड की, वो हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। कोई भी चार्ट लेंगे ना जी। पार्टिसिपेंट जो भी हैं, ऊपर चार्ट लेना चाहते हैं, दे आर वेलकम। हाँ, वो मुझे मेल कर दें अपना चार्ट अपने रजिस्ट्रेशन के साथ, तो उनका चार्ट लिया जाए। उनको ले लेंगे जो पहले मेल कर देगा जी। क्योंकि अगर ज्यादा चार्ट आ जाते हैं तो सारे लेना संभव नहीं होता है। मैंने भी डाला है कि फर्स्ट 10 जो पीपल्स होंगे लकी पीपल, उनके चार्ट लिए जाए। चलो ठीक है, तो करो तैयारी। तो बिल्कुल मिलते बहुत हैं। कुछ है 2 घंटे में। जी। 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का? ये 2 घंटे का है, 23 अगस्त को, और 10:30 बजे से 12:30 बजे तक आप हमसे संपर्क उससे पहले करें। रजिस्ट्रेशन हमें एक दिन पहले 22 तारीख तक करवा लें, ताकि अंत समय एकदम से जो समय आता है उस दिन इतना मुश्किल ना हो कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और हमें एंड टाइम पर करें। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, हमें आप 22 तारीख तक अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें, और अपने जिसको चार्ट्स भेजने हैं वो अपनी डिटेल भी भेज दें। आप मुझसे 9810413384 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है सर, तो मिलते हैं 23 अगस्त को सर से। अब आप 23 अगस्त को मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है, ओके।